ठीक है बेटा। इन रोलिंग, रोलिंग वाले केस में अगर हम किसी एक खास पॉइंट की बात करें, है ना बेटा, तो उसका मोशन कैसा होगा उसकी बात करते हैं, है ना। त्रिशा लिख दिया मैंने। तो देखते बेटा, इमेजिन करो कि मान लो एक बॉडी है, हो सकता है कोई स्फेयर हो, कोई डिस्क हो, है ना बेटा, कोई रिंग हो, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है बेटा, है ना। तो देखो, तो अगर रोल कर रहा होगा, तो अगर रोल कर रहा होगा बेटा, तो अलग अलग टाइम पे बॉडी की पोजीशन अलग अलग होगी ना बेटा। तो मान लो बेटा बॉडी हमारा पहले यहाँ था, थोड़ी देर बाद ये बॉडी यहाँ आ जाएगा, और थोड़ी देर बाद यहाँ, और थोड़ी देर बाद यहाँ। बोलो बेटा, हर समय इसका पोजीशन चेंज करता रहेगा, है ना बेटा। तो इमेजिन करो, हम एक खास पॉइंट की बात करें बेटा, जो यहाँ पे जमीन के साथ कांटेक्ट में था, बोलो, है ना बेटा। तो अगले डायग्राम में वो थोड़ा ऊपर आ चुका होगा, बोलो, है ना बेटा। और डायग्राम में वो यहाँ तक आ चुका होगा, अगले डायग्राम में पहुंच जाएगा बच्चा हाईएस्ट पॉइंट पे, बोलो, है ना। तो देखते बेटा, ये इस तरह से एक पाथ ट्रेवल कर करके, इस तरह से एक पाथ ट्रेवल करके बेटा यहाँ फिर से वापस आएगा, बोलो, आएगा ना बच्चा। तो यहाँ इस तरह से वापस आएगा पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, है ना बेटा। तो ये जो पाथ कवर किया बेटा, है ना, ये जो पाथ कवर किया, इस पाथ को कहा जाता है साइक्लोइडल पाथ। इस पाथ का नाम है साइक्लोइडल या साइक्लोइड। ठीक है बच्चा, है ना। तो बोलते बेटा यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, अगर एक चक्कर ले लिया है ये, तो 2πr होगा ना बेटा, बोलो। ठीक है ना। तो देख बच्चा, हम अगर हम इस वाले की बात करें, सेकेंड डायग्राम, अगर हम इस वाले की बात करते हैं बेटा, है ना, तो इस डायग्राम में ये तो पॉइंट यहाँ पे है, बोलो, है ना बेटा। और इसके बारे में बोल दिया कि जो डिस्क है बेटा या स्फेयर है, ये रोल कर रहा है बेटा यूनिफॉर्मली। रोलिंग यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ, इसकी स्पीड कांस्टेंट है बेटा, बोलो, है ना। तो इमेजिन करो बेटा, ये हमारा बॉडी था, ये वेलोसिटी v से और ये ओमेगा से आ रहा था। तो बोलते बेटा v और ओमेगा में क्या संबंध होगा, बोलो बोलो। v is equal to omega r होगा ना बेटा, ठीक है। और ये जो पॉइंट हमारा है वो यहाँ पॉइंट है ना। मतलब फर्स्ट डायग्राम में और सेकंड डायग्राम में अंतर इसी बात का है कि ये डिस्क, मान लिया मैंने कि थीटा एंगल घूम गया है बेटा, ये बोलो, है ना। तो यूं बोल सकते हो क्या कि थीटा इक्वल टू होना चाहिए ओमेगा टी, बोलो, होगा बच्चा। yes sir तो बेटा ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसकी वेलोसिटी भी हो गई, है ना बच्चा। और रोटेशनल मोशन की वजह से इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी टेंजेंशियली आर ओमेगा, ये भी हमारा v के बराबर है, बोलो बेटा, है ना। तो डायग्राम में देख के बताओ कि ये वाला एंगल कितना है बेटा, 90 और ये कितना एंगल है बच्चा, 90। बोलो, ये एंगल हमारा है बेटा 90, है ना। तो बताओ दोनों वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री और 90 प्लस 80 माइनस बोलो बोलो 90 माइनस थीटा बाई 2, सॉरी 180 माइनस थीटा, यस सर 180 माइनस थीटा, है ना बेटा। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर सेम बेटा हो, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आता है, बोलो बेटा, है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चा, ये कुछ ऐसे आएगा, बोलो, ऐसे आएगा ना बेटा, बताओ। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, है ना बेटा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई बेटा इसकी, वेलोसिटी ऑफ P इक्वल टू कितना, बोलो, 2v cos 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, बोल बेटा, होगा। दो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड सेम होता है बेटा, तो उसका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2।
तो 2a cos थीटा बाई 2 है ना बेटा। तो ये कितना हो गया देखो 2v sin थीटा बाई 2 है ना बेटा। Yes, और sir. अगर ये एग्जैक्टली बीच में आ रहा है ना, अगर ये एग्जैक्टली बीच में आ रहा है तो बताओ बेटा ये वाली एंगल कितनी होगी? 90 minus theta. बोलोगे पूरे का एंगल का हाफ। 2. Yes, पूरे के एंगल का हाफ का मतलब क्या हो गया? 90 minus theta by 2. 90 minus theta by 2. बिल्कुल सही, 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा बेटा। तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? उसमें 90 थीटा बाई 2 थीटा थीटा Yes, बाई sir, 2 theta by 2. होगा बेटा। ये यस एंगल सर मतलब हो जाएगा थीटा बाई 2 है ना 2 बेटा। बताओ यहाँ तक बात समझ गए? यस ये Yes, एंगल sir. हमारा हो गया थीटा बाई 2। 2 कोई दिक्कत? No, sir. यस सर अब क्या लिखा था मैंने बेटा? रोलिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली रोल कर रहा है ना। Yes, खोलो है ना बेटा। जब यूनिफॉर्म रोल कर रहा है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में कितना एक्सेलरेशन है? 0 जीरो ना बच्चा। यस सर सेंटर ऑफ मास में जीरो है ना बेटा एक्सेलरेशन। यस सर बोलो देखना बेटा ये था हमारा पॉइंट P है ना बेटा। ये था हमारा सेंटर। बोलो ठीक है। इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई वो ऐसी आई ना बेटा। यस बोलो वेलोसिटी जी। ऑफ P कितने एंगल पे आई बच्चा? ये थीटा बाई 2 है ना बेटा। अच्छा अब देखो तो सेंटर ऑफ मास में तो नहीं है कोई एक्सेलरेशन बेटा है ना, नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ मास के बहुत घूम रहा है ना। यस सर तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये जो पॉइंट P है ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है। यस Yes, सर sir. किसके रेस्पेक्ट में? बोलो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसी है? V है. कांस्टेंट कांस्टेंट Constant. यस है सर ना बेटा। तो बताओ सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल है? इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम में एक्सीलरेशन सही देखा जाता है या गलत? सही सही. सही ना बेटा। Yes, sir. तो अब बताओ सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन देख रहा होगा वो सही देख रहा होगा। यस तो सर सर्कुलर मोशन Yes, में sir. क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल यस है ना बच्चा। Yes, sir. तो इसका मतलब इसकी जो एक्सीलरेशन है P पॉइंट का है ना बेटा ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा ई स्क्वायर आर और ओमेगा भी बाई आर है। तो v स्क्वायर बाई आर भी कह सकते हो। यस सर बोलो बेटा है ना। Yes, और sir. टेंजेंशियल तो है नहीं क्योंकि ओमेगा भी कांस्टेंट है। बोलो यस सर यस सर बात समझ गया ना। यस सर कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। यस सर ठीक है। और ये पॉइंट P कैसे पाथ में जा रहा है? ये साइक्लॉइड पाथ में है ना बेटा। सेंटर के रेस्पेक्ट में कैसा पाथ? बोलो बोलो लिख ही दे रहा हूं तो बाद में तुम्हें याद नहीं रहेगा है ना बेटा। पॉइंट P मूव्स इन है ना बेटा। बोलो कैसा? तो क्या आएगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसके अबाउट? लेकिन विथ Center of रेस्पेक्ट mass. टू सेंटर ऑफ मास है ना बेटा। लेकिन एक्चुअल कैसा जा रहा है? बोलो ट्रांसलेशन साइक्लॉइड इन एक्चुअल। बोलो बेटा यस सर एक्चुअल में जा रहा है कैसे बेटा? साइक्लॉइडल साइक्लॉइड है ना। यहाँ तक बात समझ गए बच्चों? Yes, sir. सर ये पहली स्लाइड है क्या? हाँ बच्चा ठीक है सर। ठीक है बात समझे बेटा। Yes, sir. बेटा सर्कुलर मोशन में क्या होता है? तो कहोगे सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है यस सर है ना। Yes, sir. लेकिन बाकी किसी भी पाथ में हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होता है। राइट ना बेटा है ना। तो अगर मैं निकालना चाहूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहूं है ना बेटा इन साइक्लॉइडल पाथ है ना बेटा। साइक्लॉइडल पाथ ठीक है। तो जो सर्कुलर मोशन में जो तुमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था बेटा बोलो तो उसका फॉर्मूला क्या था? कोई याद दिलाओ। A is equal to V वी square. स्क्वायर बाय आर नहीं 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 रेडियस ऑफ 1 plus कर्वेचर का m फॉर्मूला क्या बताया था? sir 1 plus m square 3/2 by d2m by dt वी स्क्वायर बाय तो इक्वेशन रहेगा तो ना बेटा dm by dr जनरल फॉर्मूला क्या था? v स्क्वायर बाई वी ac स्क्वायर बाय Yes, sir. है ना बेटा। आपको बताओ ac का मतलब क्या होता है?
तो कहोगे AC का मतलब होता है वो एक्सीलरेशन जो रिजल्टेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, यस सर। है ना। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तभी ना बोलते हैं बेटा नॉर्मल एक्सीलरेशन। याद आया? यस सर, यस सर। Yes, sir. तो बोलते बेटा वेलोसिटी ऑफ P कितना हो गया? 2v sin θ 2 by v 2। sin theta by 2। Yes, sir. इसका मतलब 4 v square v स्क्वायर sin square theta by 2। sin स्क्वायर θ by 2 डिवाइडेड बाई A परपेंडिकुलर। इसका एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जाओ, कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। v स्क्वायर बाई r sin theta by 2। sin θ by 2 होगा बेटा। यस सर। Yes, sir. तो कितना आ गया वैल्यू बताओ? v square 4r sin θ by 2 है ना बेटा। is तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट जनरल पॉइंट क्या फॉर्मूला हो गया बोलो? 4r sin theta sin by θ by 2 है ना बेटा। तो पूछे किसका फॉर्मूला है? कहना किसी भी जनरल पॉइंट का, है ना बेटा, जो नीचे वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल घूम चुका है ना बेटा, उसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यस सर। Yes, sir. बोलो बेटा, है ना। मतलब इस वाले पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। Yes, sir. तो बताओ तो बेटा जब यहां पहुंच जाएगा, मतलब यहां पहुंच गया, तो कितना एंगल घूम गया होगा? नेट फाइव बोलो बोलो। 180। 180 है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर? वो 0 4R. 4 4 आर ना बेटा, Yes, यस सर पूरा है ना। 4 आर जाएगा ना। Yes, sir. थीटा पुट कर दोगे कितना बोलो? थीटा पुट करोगे 180, तो साइन 180 बाई 2 कितना हो जाएगा? 90 साइन 90, तो साइन 90 हो जाएगा 1। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. फटाफट लिख लो। सर ये जो साइक्लॉइडल पाथ है हम्म सर, ये क्या मतलब पैराबोलिक जैसा होता है या नहीं? मतलब ये पैराबोलिक क्या मतलब है भाई? नहीं, ये क्या मतलब है वो ऐसा बताओ। तुम बोल सकते हो क्या कि शाहरुख खान सलमान खान जैसा है क्या, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मनोज वाजपेयी जैसा है, नो सर अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र जैसा है? भाई जब नो अमिताभ सर बच्चन अलग है धर्मेंद्र अलग है तो एक जैसा कैसे हो गया? जब इसका नाम ही साइक्लॉइड है तो क्यों पैराबोला? जब इसका नाम ही साइक्लॉइड है तो क्यों पैराबोला बोल रहे हो? सोच क्यों रहे हो? जब इसका नाम ही अलग है तो फिर क्यों सेम सोच रहे हो बेटा? अगर पैराबोला होता है ना तो मैं पैराबोला लिखता, और इतना झोल झमेला नहीं होता मेरे को। डिफरेंट है बेटा, बिल्कुल डिफरेंट। क्योंकि डायग्राम खत्म हुआ है मत समझना, ये डायग्राम खत्म नहीं हुआ ना, क्योंकि रोलिंग तो करता रहेगा ना बेटा बॉडी, यस सर, रोलिंग करता रहेगा, इसका मतलब फिर से पास चढ़ेगा ऊपर है बोलो, यस सर। और ऐसे से घूमता रहेगा ये। नोट कर ले बच्चा। सर साइक्लोड इनके बाद क्या लिखा है सर? एक्चुअल
साइक्लोइड इन एक्चुअल, जो नीचे साइक्लोइडल पाथ। हो गया सर। हो गया सर। चलो ये रस कर रहा हूं बच्चा। देखो अब चलो बात करें कि जो पॉइंट है यहां से यहां में, बताओ कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? 2 पाई आर ना बेटा? यस सर। डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ 2 पाई आर, है ना? और इस डायग्राम से कहो तो इस पॉइंट की बेटा हर पॉइंट की तुम्हें वेलोसिटी पता है और हर पॉइंट का एक्सीलरेशन पता है, बोलो यस सर। है ना बच्चा? ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूं बेटा कि ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना बेटा, बाई पी, है ना बेटा, इन वन रिवॉल्यूशन। मतलब एक चक्कर लगा लेगा पूरा ना ये, तो डिस्टेंस कितना होगा, है ना बेटा? तो बताओ ये 2 पाई आर होना चाहिए या 2 पाई आर से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? बड़ा। बड़ा। बड़ा ना बेटा? चलो देखो, तो देख बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पी को ऐसे बोल सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ पी इंटू डी टी इंटीग्रेशन। बोलो यस बेटा। सर। यस सर। एंड 0 टू टाइम पीरियड कैपिटल टी। यस सर। टाइम पीरियड क्या हो गया, पूरा एक चक्कर घूमने में समय, है ना बच्चा? ध्यान देना। तो बोलो बेटा पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखा था तुमने? 2v बोलो बोलो। 2v sin 2v sin theta by साइन 2v थीटा sin बाई theta by 2 2 2, है ना बेटा, इंटू डी टी। यस सर। यस सर। एंड 0 टू टाइम पीरियड क्या बोल दिया, t 2 पाई बाई 2 ओमेगा। by 2 omega। पाई बाय Yes, ओमेगा। और तुमने कहा था ना बेटा थीटा जो हमारा है वो क्या है, ओमेगा टी है। Yes, बोलो बोलो। yes sir, Yes, sir. कहा था। तो साइन ओमेगा टी बाई 2 डी टी इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। बोलो बच्चा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2v को डिवाइड करना पड़ेगा ओमेगा बाई 2 से, है ना बेटा? और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस ओमेगा टी बाई 2। बोलो बेटा, होगा 0 टू Yes sir, 2 पाई बाई ओमेगा। तो बोलते बेटा वो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ना, minus Minus cos. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, है ना? Yes, sir. तो बोलते बेटा पहले क्या पुट करेंगे हम लोग, 0 ना, उल्टा लिमिट कर दो, लिमिट को उल्टा कर दो, हटाओ माइनस, तो क्या हो जाएगा ये, cos 0 1 Yes, sir.
और ये पुट करोगे तो माइनस माइनस वन, वन माइनस माइनस वन, टू हो जाएगा ना बेटा। यस सर। और देखो ध्यान से, ध्यान देखना बेटा, v बाई ओमेगा क्या हो जाएगा, r। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब p का कितना हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 8r हो गया बेटा, है ना। p पॉइंट जो है एक पूरे रिवॉल्यूशन में दूरी कितनी जाएगी, 8r, है ना बेटा। तो बोलते हो 2 पाई r से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है सर। है बड़ा ना। है सर। बड़ा है। देख लो बच्चा, हो गया सर। नोट कर लिया Yes, sir. बच्चा। हो गया. Yes, sir. यस सर। चलो देखा जाए, इरेज कर रहा हूं बेटा। तो बोलो हाईएस्ट पॉइंट वाले की कितनी वेलोसिटी बेटा, हाईएस्ट पॉइंट वाले की कितनी वेलोसिटी, सर 2v। 2v। 2v, बिल्कुल सही। देखते बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है इमेजिन करो कि एक बॉडी है बेटा, सिलेंडर मान लेते हैं, है ना बेटा। सिलेंडर, इसके ऊपर एक प्लैंक, सिलेंडर के ऊपर एक प्लैंक, ये ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर एक प्लैंक, प्लैंक के ऊपर एक और सिलेंडर, इसके ऊपर एक और प्लैंक, है ना बेटा। दोनों हमारे जो सिलेंडर हैं ये आइडेंटिकल हैं, ठीक है बच्चा। अगर हम ये प्लैंक इधर मूव करा रहे हैं विथ ए स्पीड ऑफ 2v और इसको इधर मूव करा रहे हैं विथ ए वेलोसिटी v, है ना। और कहता है देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग, कहीं भी कोई स्लिपिंग नहीं है बच्चा, है ना। एट एनी कांटेक्ट, किसी भी कांटेक्ट पे किसी भी तरह का कोई स्लिपिंग नहीं है ना। तो सवाल पूछता है फाइंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर स्पीड, एंड एंगुलर स्पीड ऑफ सिलेंडर्स, ठीक है बच्चा, बनाओ।
आ गया सर। ये बच्चा यस सर। ऊपर वाले का क्या है बताओ। वेलोसिटी है v/2 और एंगुलर वेलोसिटी है -3v/r और सर नीचे ये वाले का इनका है सर मास क्या है सर, प्लैंक्स का सर? नहीं, मास की इंपोर्टेंट है ही नहीं बेटा, मास की जरूरत अच्छा नहीं सर, बेटा। सिलेंडर्स का ही सर मास सर कंसीडर करें? हम्म सर सिलेंडर्स का ही मास कंसीडर करें? मास का नहीं, जरूरत मास की ही नहीं जरूरत ही क्या है कहते। बेटा, तुम्हें स्पीड निकालनी है ना बच्चा। स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ। अच्छा मतलब हाँ सेपरेटली सर सिलेंडर्स का निकालने हैं। ठीक ठीक सर। हम्म हमें लगा सर पूरे सिस्टम के सर लिखेंगे। ये सर नीचे वाले का है v/2 और उसका एंगुलर वेलोसिटी है v/2r। हाँ तो सर आ गई सर दोनों के सर। सर ऊपर वाले की आई सर 3v/2r और सर वेलोसिटी आई सर v/2 और सर इसकी सर नीचे वाली की v/2r और सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आई सर v/2। यस सर सेम। देख बच्चा, मान लिया मैंने इसकी वेलोसिटी है बच्चा v1 है ना, और इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली बच्चा v2। ठीक है, तो देखो तो इस वाले सिलेंडर्स की अगर बात करूं मैं तो क्या कहोगे, ये जो हमारा पॉइंट है ना बच्चा, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी v1 है ना बेटा, यस सर। और ये हो जाएगी 0, और ये क्या होना चाहिए बताओ, 2v1 होना चाहिए ना, बोलो। यस सर। रोलिंग है ना ये, यस सर। यस यस बोलो सर। बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कर देंगे कि 2v1 शुड बी इक्वल टू v, इसका मतलब v1 इक्वल टू v/2 है ना बेटा। यस सर। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ऐसा होना चाहिए, रोलिंग है ना बेटा ये, तो v1/2r बोलो बेटा, यस सर। यस सर। है ना। यस सर। अब देख बेटा, इसके लिए तुम तो बोल दिए v इक्वल टू r ओमेगा, लेकिन देख बच्चे जो ऊपर का सिलेंडर है ना बेटा, इसका इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v2 मान लिया, और ऐसे मान लिया बेटा एंगुलर वेलोसिटी ω2। यस सर। ठीक है, तो देख बच्चा, ये बॉडी जमीन पे रोल तो नहीं कर रहा ना, नो सर। तो इसके लिए v इक्वल टू r ओमेगा नहीं बोल सकते ना बेटा, नो यस सर। सर। है ना। यहाँ कैसे बोलना पड़ेगा कि देखो इस डायरेक्शन में हो गया v2 ट्रांसलेशनल की वजह से, और इस डायरेक्शन में हो गया बेटा ω2r रोटेशनल की वजह से, है ना बच्चा। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर हो गई v2 ट्रांसलेशनल की वजह से, और ऐसे हो गया बेटा ω2r रोटेशनल की वजह से, बोलो यस सर। ठीक है ना। तो ऐसे बोलेंगे ना बेटा ω2r माइनस v2 शुड बी इक्वल टू v, बोलो बेटा, है ना। यस और इसका बोलो v2 प्लस प्लस r ω2 शुड बी इक्वल टू 2v, 2v। है ना बच्चा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को डिफरेंस कर लो बेटा, तो v2 निकल जाएगा, बोलो यस सर। कितना हो जाएगा v ना बेटा, v। ठीक है। और ω2 कितना हो जाएगा, v2 को v पुट कर दो तो ω2 कितना हो जाएगा 2v/r, बोलो बच्चा, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर ये सेकंड वाला एक बार फिर से गड़बड़ लग बता रहा है मुझे, दीजिए। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, रुको रुको सर रुको। 2v2 नहीं हो स्टेशनरी मान के करिए सर प्लैंक को सर, सर तो सर 2v डिफरेंस अगर हम होगा। इन दोनों का डिफरेंस कर ले बेटा तो 2v2 हो जाएगा, है ना, ठीक है, सही बात। तो v2 इक्वल टू v/2 होगा ना, यस सर। देखो है ना बेटा। सो ω2 इक्वल टू होगा 3v/2r, यस सर। है ना बच्चा, यस सर। ठीक है। सर आसान आप तरीका जो देखो निकालने के लिए, बोल तो बेटा इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, v। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है बेटा, v। सर वी v, v। और दोनों में दूरी कितनी है बेटा, 2r। r। 2r। 2r। दोनों की दूरी है 2r, इसका मतलब क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी v/2r, यस सर। यस सर। है ना बेटा। अब बोलो ये 2v है और ये v है, बोलो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, भी v। 3v।
3v ना बेटा, Yes. Yes, हाँ sir. 3 PV yes sir. sir opposite Yes, है ना, और दूरी कितनी है 2r, yes sir yes sir. Yes, sir. तो कितना हो गया 3v अपॉन 2r ओमेगा 1 ओमेगा 2, Yes, है ना, sir. लिख ले। गेस कर दूं बेटा, सर अभी नहीं, एक मिनट। हो गया सर। तो देख बच्चा अब तक बात हुई थी हमारी काइनेमेटिक्स की, है ना, रोलिंग में काइनेमेटिक्स की बात थी ना बच्चा, ये तो Yes, sir. चलो अब थोड़ी डायनामिक्स की बात की जाए, फोर्सेस वगैरह की बात की जाए, तो कंडीशन याद ही है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं करता है बेटा, है ना, फ्रिक्शन कैसा Yes, होता है sir. बोलो, फ्रिक्शन स्टैटिक स्टैटिक, अगर Static. है ना बेटा, नॉन फोर्स की अननोन फोर्स, बोलो बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा, नोन है कि अननोन है, अननोन फोर्स, अननोन है, Known है। नो अननोन का unknown. फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। फायदा है। फायदा है बेटा, कि फ्रिक्शन की दर ही मान लो, अपने आप बस। जाकर सॉल्व करके, है ना बेटा, बोलो, यस सर ठीक है। भाई हम देख बेटा मान ले ये एक स्फीयर है ना, अगर कुछ भी ना कहा जाए स्फीयर के बारे में तो हमेशा क्या मानना, सॉलिड स्फीयर, ठीक है बेटा। स्फीयर हमारा एक रफ सरफेस पे यूं रखा है बच्चा, ठीक है, कहता है कि इसमें जो मास है बेटा इस स्फीयर का, ये मास तुम्हारा है बच्चा 20 kg, ठीक है, और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है बच्चा 1 मीटर, ठीक है, मास 1 kg, मास 20 kg, रेडियस 1 मीटर। इसके टॉप वाले पॉइंट पे मैंने ऐसे एक फोर्स लगाया बच्चा 20 न्यूटन का, है ना, फ्रिक्शन है बेटा, रफ सरफेस है ना। तो सवाल यह है कि इफ स्फीयर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, है ना बेटा, है ना, इसका मतलब रोलिंग कंटिन्यूड है बेटा। अगर अभी रोलिंग है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना Yes, बच्चा, और लगातार रोलिंग है तो v इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इक्वल टू आर अल्फा, याद है ना, यस यस सर ठीक है। सवाल कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, है ना बेटा। सेकेंड पार्ट पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बनाओ। सर कल इस पे भी सर क्वेश्चन आए थे सर, बहुत सारे, क्या 3 क्वेश्चन तो इस पे थे सर, एक तुम्हें पेपर मिल गया कॉम्प्रिहेंशन, 01 का, तुम्हें पेपर मिल गया गलती से, वही सर। यही गड़बड़ हो गई है। सर बहुत बेकार हो गया सर, नेट भी चला उन लोग गया। का आर्बिट नेट भी चला गया है, तो अच्छी बात फिर तो है, सही टाइम पे नेट गया तुम्हारा, जो तुम्हारे काम के पेपर था ही नहीं। यस सर। एसएचएम का भी क्वेश्चन था सर उसमें तो। एसएम का भी था ना, हम लोग हाँ का सर, एसएम भी हो गया है, SHM सही बात है, दिमाग का दही बड़ा हो गया। 01 वालों का एसएम भी हो गया है। काफी आउट ऑफ द सिलेबस था। एसी का भी था शायद एक क्वेश्चन तो। सर तब तो सर एसी तो J1 खैर का उनका तो भी नहीं हुआ है, एसी आसान हो उनका गया भी नहीं होगा। हुआ है। नहीं सर, एक एलआर सर्किट वाला आया था। हाँ सर हाँ वही वही मैं तो कह बोला, रहा हूँ। लेकिन एसी उनका भी नहीं हुआ है। LR वाला है सर। पिछले साल का पेपर था क्या वो? नहीं नहीं उनको भी किसी और बैच का मिला होगा। नहीं नहीं, कर बस तो दिया। 01 का ही था, पाने वाले से गलती हो गई।
सर आप तो करे आपने बनाया है। 01 के मैं बनाया बेटा, मैं 02 का बनाया था, तुम्हारा बनाया था पर ने। वो हमसे बाद वाले को मिला होगा सर। तो कह रहा हो कितना किसी का एग्जाम ही नहीं था, जे का एग्जाम नहीं था ना सर। नहीं जी का तो नहीं था बेटा। उनके बदले में हमें भेज दिया। ये सर आ गया सर। एक्सेलरेशन आ रहा है सर 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है 60/7 न्यूटन। हमने इधर माना था 60/7 फोर्स की तरफ। यस सर, फोर्स की तरफ। बढ़िया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकल सकता है इससे सर। मिनिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यस सर। यस सर, इतना ही आया सर। इतनी आ रहा है। यस सर। बाकी बच्चों करो। Acceleration angle F equal to 60/7. चल देख बच्चा, इसका एबीडी बनाया जाए तो देख बेटा, सेंटर ऑफ मास से यूं आएगा बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल आएगा बेटा ऐसे, और फ्रिक्शन पता नहीं कैसे लगेगा, मैंने मान लिया पीछे, है ना बच्चा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए आगे और ऐसे घूमेगा बेटा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो बोलते बच्चा, अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं, अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं तो क्या लिखोगे बच्चा इक्वेशन, बोलो तो। ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें अगर तो क्या लिखोगे इक्वेशन। ये हमारा हो गया बेटा एफ, एफ माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए, बोल बेटा, है ना। और वर्टिकल में कहना चाहो तो एन इक्वल टू एम जी, बोलो, है ना। हालांकि बच्चा एन इक्वल टू एम जी का अभी कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। अब बात करो बच्चा रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे ना बेटा। तो क्या लिखोगे, टॉ अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा, इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, बोलो बच्चा। ठीक है, तो बोलो बेटा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, एफ इंटू आर प्लस एफ एस इंटू आर। दिख रहा है बच्चा, दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में आएगा ना। यस सर।
इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास कितना बोलो 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, है ना बेटा। आर सब में कैंसिल कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चा, एफ प्लस एफ एस इक्वल टू 2/5 m आर अल्फा, है ना बेटा। रोलिंग कंटिन्यूअसली इसका मतलब ए इज इक्वल टू आर अल्फा। यस सर। तो ए में हो जाएगा बोलो, यस सर। हो जाएगा ना। अब 1 नंबर 2 नंबर को सॉल्व किया जाए। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें निकालना है बच्चा फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो चलो 1 को 2 में पुट कर लो, बोलो, है ना। तो क्या दिख रहा है बच्चा हमें कि 1 को पुट कर देंगे अगर 2 में तो जाएगा F प्लस एफ एस इक्वल टू 2/5 F माइनस 2/5 FS। बोल बच्चा, होगा होगा। यस इसको सर। इधर ले आओ तो कितना हो गया 3F/5 इज इक्वल टू माइनस 7/5 FS, है ना बेटा। इसका मतलब FS इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, माइनस ऑफ 3F/7। बोलो बेटा, होगा। यस सर। कोई दिक्कत, 6/7। क्लियर है बेटा। यस सर। तो देखते बेटा इस केस में जो हमारा वैल्यू आई फ्रिक्शन की वो किस डायरेक्शन में आई, किधर आई बेटा, फॉरवर्ड आ गया ना। यस सर। इसका मतलब क्या कहेंगे, Fs इक्वल टू 3F/7 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो, है ना बच्चा। ये बात समझ में आई। तो देख बच्चे ये बात तो समझ ध्यान से कि फ्रिक्शन जो है बेटा अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रहा है ना। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स अगर बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। यस सर। लेकिन बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू तो लिमिटेड है ना, यस सर। लिमिटिंग से ऊपर तो नहीं हो सकता ना बेटा। ये तो Okay. म्यू हो जाएगा ना, बोलो म्यू mg हो जाएगा ना बेटा। Yes, इसका sir. मतलब फोर्स लगाने की भी एक सीमा है, ज्यादा लगा दोगे तो स्लिप कर जाएगा, है ना। तो सवाल में पूछ सकता है ना, बताओ मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है। बात समझ में आया। यस सर। अब चलो इस एफएस को पुट कर लिया जाए बेटा इक्वेशन नंबर 1 में, तो कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू एफ माइनस एफ एस। इसका मतलब बेटा एफ माइनस ये हो जाएगा प्लस एफ प्लस 3/7 10/7, है ना बेटा। तो 10F/7m ये हो जाएगा बच्चा इसका एक्सेलरेशन, है ना। लिख लो। नोट कर लिया बेटा। यस सर। यस सर, हो गया। देखो बच्चा अगला सवाल, इमेजिन करो कि एक इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा, एक इंक्लाइन प्लेन बच्चा जिसका क्या एंगल थीटा दिया हुआ है तुम्हें, और इमेजिन करो कि इस पे एक हमने बॉडी रखा बेटा और रख के छोड़ दिया, है ना, और ये बॉडी रोलिंग करते हुए नीचे आ रही है बच्चा, है ना,
और ये बॉडी हमारी रोलिंग करते हुए नीचे आ रही है। ठीक है, इस बॉडी का मास दिया हुआ है m, इस बॉडी का मास हमें m दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और इसका kcm दिया है बेटा, kcm इक्वल टू क्या है, k है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन है ये, है ना। इसका मतलब क्या कर सकते हो बताओ, तुम कहोगे बेटा इसका मतलब ये हुआ कि पाई सेंटर ऑफ निकाल मास सकते के हैं अबाउट सर। लिखेंगे तो m के स्क्वायर हो जाएगा, बोलो, यस सर। है ना। ठीक है, यस। कहता है बेटा इस बॉडी को हमने रिलीज कर दिया रेस्ट से, है ना बेटा। द बॉडी, ये बॉडी जो है बेटा हमारा वो यूनिफॉर्म है ना। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, released from rest and it rolls without sliding, है ना बेटा, बिना स्लाइड किए हुए ये रोल कर रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल देखो, पहला सवाल कहता है बेटा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। सेकेंड पार्ट कहता है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, है ना बच्चा। सी कहता है फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, है ना बच्चा। चलो बनाओ। यस सर, आ गया सर। हो गया सर। गुड। ए इक्वल्स टू हो गया सर जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है सर एम के स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और म्यू आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टेन थीटा के स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यस सर। बढ़िया बच्चा।
हो गया सर। चल देख बच्चा, एफबीडी बनाया जाए बेटा। इसमें एफबीडी में क्या क्या फोर्स लगाओगे? ग्रेविटेशनल, नॉर्मल, फ्रिक्शन, Yes, sir. है ना बेटा? यस तो सर। देख, तो सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा बेटा ऐसे, mg, है ना बेटा? और mg का ऐसे कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, और u हो जाएगा बच्चा mg sin थीटा। mg sin थीटा, है ना? यहां Yes, से sir. u हो जाएगा बच्चा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, स्टैटिक, बोलो, ठीक है? यस और यहां से u हो गया बच्चा नॉर्मल, ठीक? देख तो बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखोगे इक्वेशन? mg sin थीटा माइनस fs इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोशन, बोलो बोलो, mg sin थीटा mg sin theta Minus minus fs माइनस एफ एस इज इक्वल टू m एम ए, m center of a into है center. ना बेटा? यस ए सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है बेटा, बोलो। ऐसे ही इसका एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यू मैंने मान लिया बच्चा अल्फा, है ना? Yes sir. ठीक है। हालांकि देखो ये भी लिखोगे ना, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, Yes sir. Yes, sir. है ना बेटा? अब आओ रोटेशनल मोशन, किसके अबाउट? Center of mass. सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना बेटा? तो रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई अल्फा, है ना बेटा? यस सर। Yes तो sir. बोलो तो किस वाले बॉडी के अबाउट टॉर्क लेना है तुम्हें? किस पॉइंट के अबाउट? वो सॉरी सेंटर सर, ऑफ मास के अबाउट ना Center बेटा? of mass. Yes, sir. सही बात। I बोलो center. बच्चा, टॉ सेंटर ऑफ मास कितना? एफ एफ एस इंटू आर, S into R. into R. है ना बेटा? आई सेंटर ऑफ मास S क्या हो गया? M एम K के स्क्वायर, और ये बोल सकते हो बेटा ए बाई यस आर, सर। बोलो। यस सर। Yes, Yes sir. होगा sir. बच्चा? तो एफ एस इक्वल टू कितना हो गया? एम K. इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए, बोलो बेटा। Yes sir. होगा? अब आ Yes, जाए sir. फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है बेटा हमें? सेंटर ऑफ मास Center का of mass एक्सेलरेशन। है क्या किया acceleration. जाए? 1 को और 2 को ऐड कर लो बेटा, Yes है sir. ना? देखो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mg sin थीटा Is equal इज to इक्वल टू m into a m कॉमन, 1 a कॉमन, है ना बेटा? 1 plus k square by r Yes, sir. square. बाय इसका m कैंसिल, Yes, तो sir. एक्सीलरेशन a कितना आ गया बच्चा हमारा? K sin theta अपॉन 1 plus 1 प्लस के स्क्वायर बाई by आर r स्क्वायर, है ना बेटा? ठीक, तो ये एक फॉर्मूला जैसा आ गया बेटा, है ना? ये तुम्हें याद करना है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है बच्चा, है ना? कि इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉडी को छोड़ेंगे तो इतने एक्सीलरेशन से वो नीचे आएगा, बोलो, ठीक है? यस सर। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है। देखते बच्चा, सेकेंड पार्ट पे पुट कर लिया जाए। ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, है ना बेटा? इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लोगे तो निकल जाएगा ना, बोलो एफ एस कितना हो जाएगा? mg sin थीटा इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस k square by r square. के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना? ये हमारा आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, है ना बच्चा? है ना? Yes, अब sir. देखो बी पार्ट हो गया बेटा हमारा ये। सी पार्ट के लिए क्या कहोगे? कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू म्यू एन, बोलो बच्चा, है ना? इसका मतलब हो गया बेटा mg sin थीटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बेटा, less than लेस देन equal इक्वल टू to mg. म्यू mg cos थीटा। Cos theta. mg कैंसिल,
तो म्यू क्या आ गया, मोर देन इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा बेटा, बोलो तो, यस सर, यस tan थीटा है ना। अब देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को नीचे में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चा आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 1, बोलो समझे। यस सर। सही कर रहा था मैं तो। नोट कर ले बेटा। हो गया सर। सर हो गया। ओके बच्चा, बोलो तो। सर रिवर्बरेट कर रही है आपकी आवाज। से बोलो बेटा, रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होगा, 1 और डिस्क के लिए क्या होगा, 1/2। 1/2। सही बात है बेटा, है ना। मतलब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या हो रहा है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में के फॉर्मूले में जो कोफिशिएंट है बेटा, बोलो उसी का फॉर्मूला है ना। यस सर। यस सर, उसी के फॉर्मूले में जो कोफिशिएंट है बेटा वही हमारा है ना। तो बोलते बेटा, अगर मैं कहूँ एक रिंग को, एक डिस्क को और एक स्फेयर को रख के छोड़ दूं, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा एक्सेलरेशन, सर डिस्क का। डिस्क का, बिल्कुल सही बात है ना। सबसे ज्यादा होगा एक्सेलरेशन डिस्क का, क्यों, क्योंकि सर उसका सर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर उतना है, क्या कहते हैं, 0.5। देखो तो बेटा फॉर्मूले में नीचे में ना बेटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यस सर। मतलब जिसका बेटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे कम होगा उसका सबसे ज्यादा होगा एक्सेलरेशन। यस सर, तो रिंग का तो 1 है हाँ, और डिस्क का हाफ है, तो रिंग और डिस्क कंपेयर करेंगे तो कौन विनर होगा, बोलो डिस्क। डिस्क होगा विनर, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर मैं डिस्क और स्फेयर में कंपेयर करूं तो स्फीयर। स्फीयर, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड यस यस सर। सर। तो कौन विनर होगा बताओ, स्फीयर। फिर स्फेयर ना बच्चा, बात समझा ना। यस सर, यस सर। फिर 2/5 है ना, उसका 0.4 हो गया ना। यस सर। यस सर। अच्छा बताओ, डिस्क और हॉलो स्फीयर में कौन विनर होगा, डिस्क डिस्क है ना बेटा। अच्छा अब बोलो बेटा, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट किसको है, सबसे ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट किसको है, रिंग को, डिस्क को या स्फीयर को, सर स्फीयर को। फिर को है सर।
देखते बेटा, जिसका नहीं। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे ज्यादा सबसे बड़ा होगा, यस उसका सर। आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर सबसे छोटा होगा। बोलो, यस यस सर यस सर होएगी। जिसका आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर सबसे छोटा होगा, उसका म्यू सबसे बड़ा होगा, यस सर। यस सर है ना बेटा। इसका मतलब म्यू की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा उसी के लिए है जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे बड़ा है। यस सर यस सर। तो बताओ सबसे ज्यादा म्यू की रिक्वायरमेंट किसको है? करेक्ट। को रिंग को ना बेटा। इसका मतलब यस सबसे सर। ज्यादा रिस्क उसी का है। यस सर यस बोलो सर बेटा, रिंग को ही सबसे ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, है नहीं? चलिए यस जो होगा वो तो एक फिक्स वैल्यू होगा बेटा, हम तो रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, है ना? यस सर यस सर। बात समझ रहे हो सब लोग ना बेटा? यस ये सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है। तो बेटा जिसकी रिक्वायरमेंट कम होगा, है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा सेफ होगा ना। बोलो यस सर। यस सर हाँ। देखा ना मूवी सिंघम, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है, याद है? यस सर हाँ। तो वैसे ही जिसकी जरूरत कम होगी बेटा, वो सबसे ज्यादा सेफ होगा, है ना? इसका मतलब रिंग, डिस्क और स्फीयर में अगर रिंग रोल कर गया, है ना, तो इसका मतलब सभी रोल करेंगे। यस सर। बात समझ गया ना बेटा? यस सर यस सर अब बताओ सबसे कम जरूरत किसकी है? बताओ। सॉलिड स्फीयर सॉलिड सॉलिड स्फीयर की, है ना। इसकी जरूरतें सबसे कम है। यस अगर सर ये बेईमान हो गया फिर तो कोई नहीं बचेगा ईमानदार। यस सर। इसका मतलब अगर स्पेयर रखा मैंने और देखा स्पेयर ही स्लिप कर गया, इसका मतलब रिंग डिस्क को करवाने की जरूरत नहीं, तो पक्का पता है कि ये भी Yes, स्लाइड sir. करेगा, यस है ना सर बच्चा? यस ये बात समझ में आई ना? आ गया सर सर। अब थोड़ा सोच के बताना। मान लो बच्चा, अगर इंक्लाइन प्लेन होता है स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं होता, है ना, तो बताओ कि सबसे पहले कौन नीचे आता, स्फीयर, डिस्क या रिंग? दोनों साथ में आते हैं। सब साथ में पता नहीं सब साथ में ही आते, सही बात। साथ देखते में बेटा इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, अगर फ्रिक्शन गायब कर दिया जाए तो ए बराबर जी साइन थीटा, हाँ यस सर सर। सबका सेम। यस यस सर सर अच्छा अब बताओ, मान लो फ्रिक्शन हो, मान लो फ्रिक्शन है बेटा, है ना, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, मतलब हर बॉडी स्लाइड ही करेगा, इसके रिंग, डिस्क, स्फीयर तीनों स्लाइड करेगा, ठीक है? तो बताओ सबसे पहले नीचे कौन आएगा? यस एमजी साइन थीटा ज्यादा होगा सर। बोलो। आ जाएगा एमजी सर एमजी साइन थीटा ज्यादा होगा इसका। इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 देखो बेटा, फ्रिक्शन की जगह पुट कर दिया जाए काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना बेटा? सर। तो बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पे क्या पुट करोगे? म्यू एम जी कॉस थीटा, यस यस सर सर। एम सबका कैंसिल हो गया ना, बताओ। यस यस सर सर एक क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा Sin माइनस theta. म्यू कॉस थीटा। यस सर यस सर। वो तो बच्चा फिर सबके लिए सेम हो गया ना, बताओ। यस यस सर। यस सर इसके बाद फिर बोलेंगे सभी एक साथ नीचे आएगा फिर, है ना बेटा? यस सर। यस सर सर क्या मतलब, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर रोलिंग करेगा तो स्फीयर पहले पहुंचेगा, है ना बेटा, और अगर स्लाइड करेगा तो सभी एक साथ पहुंचेंगे। क्लियर? याद रहेगा ऐसे ना? यस सर यस सर। रोल करने में स्फीयर पहले पहुंचेगा, स्लाइड करेगा तो सभी एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है? अब चलो डिस्कशन में आए, बोलो क्या था होमवर्क? सेक्शन ई था ना सर सेक्शन ई, वही आरबीडी, यस सर बस एक ही दिया था सेक्शन। हाँ वो शायद Yes, सर परसों इसलिए सर उससे पहले वाला भी डिस्कस नहीं हुआ। हाँ उससे डिस्कस पहले क्या था? डी सेक्शन डी सेक्शन और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 के 5 क्वेश्चन थे। यस एक्सरसाइज 2 सर पार्ट 1 के 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तो सेक्शन डी और ई करना हम लोग को डिस्कस ना अभी, है ना बेटा? सेक्शन डी और सेक्शन ई करना है हम लोग को डिस्कस अभी, ठीक है? आज का होमवर्क दे दें। क्या आज का होमवर्क? तो बेटा आप क्या कहूँ, वो तो पूरा ही लो होमवर्क लोगे।
यस सर। यार बोलता है हाँ, इतना पढ़ा कहाँ लेगा सारा होमवर्क तू। नो नो सर, आप पूरा बता नहीं रहे सर, थे। मतलब जितना देर पढ़ा। अच्छा पढ़ के बताओ सेक्शन एफ में क्या है इसमें बेटा। सेक्शन एफ में सर, हाँ एक सेकंड सर, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पढ़े हैं सर। नहीं ये तो नहीं पढ़ा है अभी। और बताओ सेक्शन जी में क्या है। एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, ये भी नहीं है। आगे बताओ। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन काइनेमेटिक्स, हाँ ये हो गया। इसको कौन सा कर सेक्शन लेना। था ये। सेक्शन एच सेक्शन एच कर लेना है बच्चा। ओके। और आई में बताओ क्या है। आई में है सर कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डायनेमिक, ये भी सर एक्सरसाइज 2 में दे दीजिए ना पार्ट रोटेशनल 1 में से। मैं भी छोड़ दो। तो सेक्शन एच हो गया, आई छोड़ दो, सेक्शन एच कर लो है ना बेटा। यस सर, यस सर। सेक्शन एच कर लो और सेक्शन एच करना है। और करना है तुम्हें एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 5 से 10। यस सर, यस सर, यस एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 5 से 10 यस और सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 1 से 5। बाप रे। पता हो गया क्या होमवर्क। नो सर, ठीक टू हुआ ना। पार्ट 2 ठीक है नो सर। सर, बन जाएगा। चलो ओके सर। निकला जाए बच्चा सीट। वन पार्ट 1 करना है बेटा हम लोग कर रहे हैं। सेक्शन डी निकालो। 1 पार्ट 1 सेक्शन डी बोलो बच्चा, कोई डाउट है। 1 पार्ट 1 सेक्शन डी कोई डाउट बच्चा। नहीं है। सेक्शन ई 1 पार्ट 1 सेक्शन ई ओके। 1 पार्ट 2 सेक्शन डी आ जाओ। सर D2 D2 देखो बच्चा D2 में D2 में क्या कहता है। देखो बच्चा D2 में कहता है कि एक यूनिफॉर्म लैडर है बच्चा, लंबाई 5 मीटर है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, दोनों वाल पे सेम। ठीक है। तो कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच इट इज नॉट टू स्लिप अप, है ना। स्लिप कहीं करने के लिए मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है। देखते बच्चे इसका बीडी बनाया जाए। इसका बीडी बनाओगे तो क्या कहोगे। सेंटर ऑफ मास से आएगा बच्चा mg, बोलो है ना बेटा। यहां से आएगा sir. बच्चा नॉर्मल, यहां से भी आएगा नॉर्मल n2। ठीक है। अब देख बेटा यहां से फ्रिक्शन हो जाएगा ऊपर म्यू n2 और ऐसे हो जाएगा बेटा फ्रिक्शन इधर होगा म्यू n1। बोलो बेटा Yes sir. क्या लिख दोगे। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो तो एक्स डायरेक्शन में होगा बेटा n2 इक्वल टू म्यू n1 है ना बेटा। और y डायरेक्शन है बेटा n1 प्लस म्यू n2 इक्वल टू mg। बोलो बेटा होगा। यस सर। बात समझा ना इतना। अब बात करो रोटेशनल मोशन की। टॉर्क देखो बेटा, नेट टॉर्क जो नीचे वाले पॉइंट को मैंने मान लिया एक्सिस बराबर 0। बोलो तो बोलो बेटा क्या लिख दोगे। टॉर्क के अबाउट ए कितना हो जाएगा। तो कहेंगे बेटा ये अगर बन गया एक्सिस है ना, तो mg का टॉर्क कितना हो जाएगा। mg इंटू डिस्टेंस बोलो कितना होगा परपेंडिकुलर में 3/2 होगा बेटा। 3/2 माइनस n2 इंटू 4 n2 इंटू हो गया बेटा 4 और माइनस म्यू n2 हो गया इंटू
3 इज इक्वल टू 0 बोलो बेटा, होगा? अब इसको सॉल्व करके निकालो बेटा म्यू का वैल्यू, जो म्यू आएगा अभी वो मिनिमम ही आएगा। यस सर। समझ गए? यस सर। आगे पूछो। D4 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 ये रहा। D4 कहता है बेटा द बीम एंड द पेंस ऑफ ए बैलेंस हैव ए नेग्लिजिबल मास, है ना बेटा? कहता है बीम और पेन का मास, ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? ये तो लॉज ऑफ मोशन का सवाल है। बीम बैलेंस पढ़ा था ना? बीम बैलेंस, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बीम बैलेंस क्या कहता है? देखो मास नेग्लिजिबल है ना, पेन का मास नहीं है। तो देख बेटा ऐसे मान ले बीम बैलेंस, पेन में मास अगर नेग्लिजिबल है बेटा, लेकिन फिर भी ये पेन गड़बड़ है, फिर भी ये बैलेंस गड़बड़ है, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब दोनों तरफ लंबाई अलग अलग है बेटा, बोलो यही ना? यस सर। अगर इस तरफ का मास W1, इधर का मास M2 बताया था ना बेटा, इक्विलिब्रियम में M1L1 इक्वल टू M2L2 होता है ना, बोलो? यस सर। सवाल में क्या कहता है? देखो क्या है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ वेट W1 प्लेस्ड इन वन पेन एंड W2 व्हेन प्लेस्ड इन द अदर पेन। समझा बेटा? कहता है मान लो एक ऑब्जेक्ट तुमको वेट करना था बेटा, है ना? तो ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ रख दिया, इसका वेट मानते हैं W, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रखना पड़ा तुम्हें क्या? W1। समझा? इसका मतलब क्या हो जाएगा इक्वेशन? WL1 इक्वल टू W1L2। बोलो बेटा, यस ठीक है? सर। लेकिन जब तुमने इस मास को इस पेन में रख दिया, है ना बेटा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ करना पड़ा हमको W2, है ना? इसका मतलब क्या? W2L1 इक्वल टू WL2, है ना बेटा? इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर लो। आगे चलो। D5 D5 कहता है बेटा यूनिफॉर्म रॉड है लेंथ L का, यूनिफॉर्म रॉड है लेंथ L का, है ना बेटा? और हमें क्या करना है? रॉड हमारा इक्विलिब्रियम में है ना? तो कहता है M1 इंटू नॉर्मल फोर्सेस होंगे तो क्या होगा? देखते बेटा, इसका एबीडी बनाया जाए तो N12 लगा हुआ है ना? यस सर। अब सेंटर ऑफ मास से मिड पॉइंट पे आएगा सेंटर ऑफ मास, इधर हो जाएगा बेटा mg cos थीटा, है ना? और ऐसे हो जाएगा नीचे की तरफ, क्या बोलो? MG साइड। mg sin थीटा, है ना बेटा? यहाँ से लगेगा फ्रिक्शन F1, यहाँ से लगेगा फ्रिक्शन F2, तभी तो साइड नहीं करेगा, बोलो? यस सर। तो क्या कह दोगे? N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg cos थीटा। बोलो बेटा, होगा? यस सर। है ना? और दूसरा इस बार बेटा चलो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ही कर लो। यस सर। तो क्या कहेंगे? N1 इंटू L/4 L/4 माइनस N2 इंटू L/4 इक्वल टू 0। यस सर। इसका मतलब ये तो N1 इंटू बराबर आ गया, यही आंसर हो गया C। ओके सर। सर D4 ओपन कर समझ दीजिए गए? सर एक बार। यस सर, थैंक यू सर। सेक्शन ई में आ जाओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आ जाओ। सर ई में वो पिछला वाला एक पेज निकाल। पार्ट 1 में पार्ट 2 में ई जो चल रहा कौन सा है क्वेश्चन? सर, बैक कर दीजिए सर। सर ये E4। E4 ये वाला यस सर। कहता है सवाल में एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। सिंपल तो है बेटा, कितना डाउट क्यों तुमको हो गया? तो बहुत सिंपल सवाल है। देख बच्चा, रॉड को छोड़ दिया, रॉड को यूं छोड़ दिया, तो पूछा है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो भाई सेंटर ऑफ मास से लगेगा mg फोर्स लगेगा, बोलो? यस सर। हिंज से लगाओगी बेटा fx fy यस सर। लगेगा, है ना? तो क्या कर दोगे बच्चा? mg इंटू बाई 2 इक्वल टू आई अल्फा।
आई हो गया ml²/3 इंटू अल्फा, निकल गया, है ना। ओके सर। पार्ट 2 में आ जाओ अब, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में, सेकंड वाला। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला। यस सर। बताता हूँ बेटा, देख बच्चा, इस सवाल में कहता है एक हॉलो सिलेंडर है, मास m का, रेडियस r2 और इनर रेडियस r1। मान लिया बेटा एक सिलेंडर का इनर रेडियस है r1 एंड आउटर रेडियस है r2। ठीक है, सवाल पूछा गया क्या हमसे, about an axis parallel to symmetry axis and tangential to outer surface, outer surface के tangential, है ना बेटा। तो outer surface का tangential मतलब यहां निकालना है बेटा, बोलो, है ना। ऐसे घूम रहा है ये, इसका निकालना हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। सवाल समझ गए? यस ठीक, सर। देखते बच्चा, मैं पहले ये कहा कि मास इसका कैपिटल एम है ना बेटा, बोलो, ठीक है। जी सर। बोलो एरिया कितना है मास का, तो कहोगे पाई r2² माइनस r1², बोलो बेटा, है ना। यस सर। ठीक है, इनटू डेंसिटी मैंने कर लिया और सिग्मा, बोलो, ठीक है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, m बाई बाई पाई r2 माइनस पाई r1 r2² माइनस r1², है ना बेटा। ठीक है, अब चलो, मैंने यहाँ पे लिया एक्सिस, ठीक है, सेंटर पे। एक मिनट रुकना, बोल तो बेटा, जो डिस्क हमारा अंदर वाला है इसका क्या होना चाहिए, एरिया, बेटा, पाई r1 पाई r1², है r1 ना बेटा। इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया मुझे, सिग्मा मास, मिलेगा। मास मिल गया ना ये, इंटू r1²/2 mr²/2 हो गया ये, है ना बच्चा। तो I2 कितना हो जाएगा, बोलो, बाहर वाले का, पाई r2² इंटू सिग्मा हो गया बच्चा मास, है ना, r2/2 इंटू r2²/2, बोल बेटा, हो गया। ये क्या निकाल लिया बेटा हम लोगों ने, I1 और I2। तो i2 अब बताओ बेटा, I हमारा क्या होना चाहिए, I इसको C मान लिया, I अबाउट सेंटर कितना होना चाहिए, तो कहोगे I2 माइनस I1, बोल बेटा। तो देखो, तो पाई सिग्मा बाई 2 कॉमन कर लो, तो ये हो गया r2 का पावर 4 माइनस r1 का पावर 4, बोलो बेटा, होगा। यस तो सर। देखते बच्चा, पाई बाई 2 सिग्मा पुट कर लो, सिग्मा क्या था, m बाई पाई r2² माइनस r1², बोलो बेटा, होगा। यस सर। यस सर। और ये है बच्चा r2 पावर 4 माइनस r1 पावर 4, तो पाई कट गया, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, m/2 ऑफ r2² प्लस r1², बोलो बेटा, होगा। समझा यहाँ तक? तो अब तो देखो बेटा, जो आई हमें निकालना था वो तो सेंटर ऑफ मास से कितनी की दूरी पे है, r2 में बेटा, बोलो बोलो, बन गया जी सवाल, सर। यस सर। समझ गए? यस सर।
आगे पूछो। बस सर अब नहीं कोई। अब नहीं पूछना। चलो फिर इतना ही बच्चा आज के लिए। सर बाय होमवर्क बच्चों। रिपीट कर दीजिए। होमवर्क रिपीट कर दूं? तो होमवर्क में दिया तुमको एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 6 से 10, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 1 से 5 और एक्सरसाइज 1 में दोनों पार्ट का सेक्शन H। ठीक है बच्चा? एक क्वेश्चन पूछना है सर। पूछो। सर थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है सर। सर उसमें हमने सर एफ नेट निकालना था, वो हमने निकाल लिया सर, एंगल भी निकाल लिया, तो ऑप्शन सी दे रहा सर इसका आंसर। थर्ड में? सर फोर्थ में 4 में? यस सर। सर एंगल 37 डिग्री आ रहा था सर, इसमें नहीं आंसर 53 आ गया ना एंगल, देखो 53 आ गया एंगल। अच्छा हॉरिजॉन्टल में 3 से, वर्टिकल में 4 से ना बेटा। सर 10 3 और 4 37 होता है, 53 होता है सर। tan 3/4 तो 37 होता है, लेकिन यहाँ 4/3 आ गया ना बेटा। चेक करो अच्छे से तुम, आ जाएगा आंसर। देख लें। ठीक है बच्चा, चलो बाय बाय बच्चों। सर।